नीतीश जी चुनाव हार गए। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने गवर्नेंस पे वोट मांगा, मैंने आपके लिए ये किया, जंगल राज से छुड़वाया, आपकी महिलाएं ऐसे चलती हैं, बच्चियां ऐसे पढ़ती हैं। उन्होंने अपने मुद्दों पर वोट मांगा, वो हार गए। मेरे हिसाब से दोनों चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 साल में एक बार होना चाहिए। हमारे गांव में पहले सड़क बननी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये डिसाइड हम करेंगे कि ये डिसाइड दिल्ली करेगी? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ये करना सरकार की जिम्मेवारी है। उसमें के जो कमियां होंगी वो निकाली जाएंगी, उस पर विचार किया जाएगा। कि ऐसी बातें नहीं है, काम तो 5 साल होता है। अगर ये कहिए तो आप 5 साल का निकाल के देखिए कि शायद 5 साल काम हो रहा है कि नहीं। वो चुनाव के समय में बहुत सारे कारण से कैंडिडेट अपने व्यक्तिगत स्तर पर और फिर हर चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर वैसा कहिएगा तब तो हर साल चुनाव होना चाहिए। फिर ये 5 साल पे जो हम लोग एक चुनाव की बात कर रहे हैं वो चुनाव ही गलत हो जाएगा। तब तो होगा कि भाई हर साल चुनाव कराइए, ठीक है। 52-53 में जब चुनाव हुआ था 1952-53 में पार्लियामेंट का, तो उस समय चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो ये एक ऑफिशियल है। और ये 2019 में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये एक इलेक्शन कमीशन का है। 9,000 कैंडिडेट चुनाव लड़े और पार्टियों ने कितना खर्च किया ये सब छोड़ दीजिए। देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी हाँ, एक देश एक चुनाव को लेकर बिहार और साथ साथ भारत की जो राजनीतिक है वो गर्मा चुकी है। कारण यही है कि केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। अब जब सत्र होगा तो इसको लेकर बिल भी पेश हो जाएगा। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अशोक कुमार। सर नमस्कार सर, हमारे चैनल पर। सर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार से ये बिल पेश भी होने की तैयारी हो रही है। क्या ज़रूरत, सही में ज़रूरत है देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की? कि ये नई बात नहीं है और एक बारगी ही हम लोगों के सामने आया हो, ऐसी बात भी नहीं है। ये 1982 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा 1999 में ये मूटेड था, किया गया था, आग्रह था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। इस पे विचार आज से नहीं, वर्षों से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और आदरणीय गोविंद जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट भी मार्च में ही आ चुका था। चुनाव वगैरह का मामला था, इसलिए इसको अभी छोड़ दिया गया था। अब चुनाव के बाद इस पर विचार किया जा रहा है। इसको लाया गया, कैबिनेट से पास किया गया, हाउस में लाया जाएगा। तो ये तो सुधार, जब कॉन्स्टिट्यूशंस में इतने सुधार हो सकते हैं, तो ये जो एक इतना बड़ा मुद्दा है, इस पे तो होना ही ना चाहिए। क्या इसकी ज़रूरत है अभी सर? देश को इसकी ज़रूरत है 1 नेशन 1? देश को तो इसकी बहुत ज़रूरत है ना। देखिए ये 4 मुद्दों पे बात की जा सकती है: गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। इस 4 मुद्दों को आप देखिए और इस पे विचार कीजिए कि क्या हो सकता है। एक हम छोटा सा कॉस्ट का बता दें। 52-53 में जब चुनाव हुआ था 1952-53 में पार्लियामेंट का, तो उस समय चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो ये एक ऑफिशियल है। और ये 2019 में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये एक इलेक्शन कमीशन का है। 9,000 कैंडिडेट चुनाव लड़े और पार्टियों ने कितना खर्च किया ये सब छोड़ दीजिए। खुद हम अपनी बात करते हैं तो देखते हैं कि जब किसी काम के लिए जाएं, जब कहीं कोई आदमी जाए, कितने लोगों ने कहा, सैकड़ों लोगों ने तो मुझे कहा कि साहब कैसे काम होगा, यहाँ तक चुनाव हो रहा है, कोई काम ही नहीं है, पूरा प्रशासन चुनाव में लगा हुआ है। तो नीति का निष्पादन नहीं हो पाता है और नई नीति की घोषणा नहीं हो पाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, घंटों बीत जाएंगे इसको कहने। जनता तो ये भी कहती है कि जब चुनाव आता है तभी काम देखने को मिलता है। जो सरकार रहती है तभी काम, उसके कुछ साल पहले से काम स्टार्ट हो जाता है। जो घोषणा बहुत दिन से स्थगित रहता है, मतलब घोषणा करके छोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो फिर काम स्टार्ट हो जाता है, काम सड़कों पे दिखना शुरू हो जाता है। देखिए ऐसी बातें नहीं है, काम तो 5 साल होता है। अगर ये कहिए तो आप 5 साल का निकाल के देखिए कि शायद 5 साल काम हो रहा है कि नहीं। वो चुनाव के समय में बहुत सारे कारण से कैंडिडेट अपने व्यक्तिगत स्तर पर और फिर हर चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर वैसा कहिएगा तब तो हर साल चुनाव होना चाहिए।
फिर ये 5 साल पे जो हम लोग एक चुनाव की बात कर रहे हैं वो चुनाव ही गलत हो जाएगा। तब तो होगा कि भाई हर साल चुनाव कराइए, ठीक है। स्वीडन में 4 साल के बाद होता है चुनाव, आप 3 साल के बाद कराने लगिए। ये इसका जवाब नहीं है। आप नेता कह रहे थे सर कि जहां केंद्र सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती है, तो पूरा देश का एक साथ चुनाव कैसे करवा पाएगी? मतलब उतना तो ईवीएम और ये सब मतलब ये वीवीपैट भी वगैरह नहीं। देखिए, ईवीएम वीवीपैट वगैरह तो हो जाएगा। पहले कितने थे और धीरे धीरे कितने हो गए, वो सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करने का है। वो कहती है कि करेंगे तो करेंगे, वो सवाल नहीं है। विपक्षी जहाँ ये सवाल उठाते हैं वहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि केंद्र में जो भी सरकारें बैठी हुई हैं या जो सरकार विपक्ष में है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा सत्ता में आने का होता है। तो अगर सत्ता में आप कोई प्रपोजल ला रहे हैं, उसमें कोई वीकनेसेस है, तो ये तो उजागर करने का काम है विपक्ष का ना। तो विपक्ष ने जो कहा है वो गलत थोड़ी कह रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। जैसे अभी का बता देते हैं आपको, अभी 2 असेंबली का चुनाव हो रहा है, हरियाणा का हो रहा है और आपका महाराष्ट्र का नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर का हो रहा है, महाराष्ट्र का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो जब 90 असेंबली सीट्स का चुनाव दोनों स्टेट में आप करा रहे हैं और महाराष्ट्र में नहीं कराते हैं, रीजन कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमको इतनी सुविधा नहीं है कराने की, यहाँ पे बाढ़ है। तो भाई प्रकृति और ये सारी सुविधाएं, पारामिलिट्री फोर्सेज वगैरह का यहाँ से वहाँ का मूवमेंट आप एक साथ कैसे सब करा लीजिएगा? तो यही में सवाल तो वो भी ये सवाल तो पूछा जाएगा, तो ये सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको दोनों हाउस में पास करने के लिए। आपको आधे से ज़्यादा चाहिए असेंबलीज में आपके समर्थन में इसे पास करने के लिए। विपक्ष ये भी कर रही है सर कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए है, ये सब वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा है कि बेरोजगारी और शिक्षा ये सब चीज़ों से भटकाने के लिए किया जा रहा है कि युवा में बिहार और पूरे देश में इतने बेरोजगार हैं, ये मतलब मायने नहीं रखता है केंद्र सरकार के लिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन मायने रखता है। देखिए, विपक्ष का तो मैंने आपको अभी कहा ना कि विपक्ष का ये काम है कि सरकार के द्वारा की जाए जो काम और पॉलिसीज़ की जा रही हैं उसमें जो डिफेक्ट्स हैं या जो कमियां हैं, जो अधूरापन है, उसे पूरा करने की बात करें। वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये करना सरकार की जिम्मेवारी है। उसमें के जो कमियां होंगी वो निकाली जाएंगी, उस पर विचार किया जाएगा। जैसे आप मेरी राय लीजिए, सिंपल सा सवाल है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं, पार्लियामेंट का चुनाव होता है और साथ में असेंबली का चुनाव होगा, तो आप तो देश के मुद्दों पर स्टेट में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो स्टेट के मुद्दे का क्या होगा? ये मुद्दा डिफरेंट है। जब शुरू में 4 इलेक्शन हुआ तो वो 4 इलेक्शन में सेंटर में भी कांग्रेस थी और राज्यों में भी कांग्रेस थी। वो बहुत आसान सा था। अब राज्यों में वो सरकारें नहीं हैं उस पार्टी की जो केंद्र में है। अभी आपको बहुत इसको बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक बड़ा हम लोग अपने बगल का एग्जाम्पल दे देते हैं जी। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जदयू या नीतीश जी, जिससे भी आप क्लियर हो, नीतीश जी चुनाव हार गए। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने गवर्नेंस पे वोट मांगा। मैंने आपके लिए ये किया, जंगल राज से छुड़वाया, आपकी महिलाएं ऐसे चलती हैं, बच्चियां ऐसे पढ़ती हैं। उन्होंने अपने मुद्दों पर वोट मांगा, वो हार गए भाजपा के आगे। जब वो हार गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको याद होगा मांझी जी उसके बाद ही बने मुख्यमंत्री। हाँ। मेरी पर्सनल सोच उस समय भी यही थी, जो मुख्यमंत्री तक कितनी पहुंची मैं नहीं जानता। मैंने कहा ये नेशनल चुनाव है, इलेक्शन है, ये आपके स्टेट के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए पब्लिक ने आपको रिफ्यूज नहीं किया है, नेशनल गवर्नमेंट का चुनाव किया है। जब आपका मुद्दा आएगा, आपको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो रिजाइन कीजिए। अंत में वही हुआ, जब उनका चुनाव आया तो नीतीश जी चुने गए। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? तो मेरी सोच व्यक्तिगत तौर से ये है कि ये 5 साल में एक बार चुनाव नहीं, 5 साल में 2 बार चुनाव होना चाहिए। एक बार पूरे राष्ट्र का पार्लियामेंट में और एक बार पूरे स्टेट का पूरे हिंदुस्तान में। इससे क्या लगता है सर, जनता को क्या क्या फायदा हो सकता है? मतलब क्योंकि आप एक अच्छे प्रोफेसर भी हैं, अगर जनता के नज़रिए से देखा जाए तो जनता को क्या क्या मतलब प्रॉफिट होगा
एक देश और एक चुनाव को लेकर? जनता ही के फायदे के लिए तो ये हो रहा है भाई, ये शासन भी जनता ही के फायदे के लिए तो होता है, और कौन बीच में फायदा होता है? वो तो पार्टियां अपने अपने इस पार्टी के थ्रू या उस पार्टी के थ्रू सब भी जाते हैं, वो जन कल्याणकारी योजना ही लेके तो आते हैं। तो विपक्ष तो तो ये भी कह रही है सर कि मतलब अगर जिसमें कुछ समय के बाद कोई सरकार गिर जाए तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाएगा, सब केंद्र के हाथों रहेगा। तो ये सब आम नहीं, नागरिक ऐसा है कि अभी पूरे ड्राफ्ट का बन के सामने सरकार किन किन मुद्दों पर क्या क्या चाहती है ये अभी नहीं आया है। जब तक वो पूरा स्पष्ट नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, एक अकेला मुद्दा नहीं है। मान लीजिए कोई एमएलए रिजाइन कर देता है, क्या होगा? फिर वो कितने 1 साल के बाद रिजाइन कर देता है, अब क्या होगा? 4 साल के लिए चुना जाएगा कि 5 साल के लिए चुना जाएगा? अगर कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? स्वीडन में जानते हैं क्या है? वहाँ 4 साल के बाद चुनाव होता है, हर सेकंड संडे ऑफ सितंबर को चुनाव होता है, वो तय है। अभी इसमें कमी है, इसमें फिक्स्ड डेट नहीं दिया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा कि वो 5 साल का चुनाव एक फिक्स्ड कैलेंडर की तरह होना चाहिए। जैसे हम लोग का कैलेंडर बनता है कि दशहरा की छुट्टी कब होगी, किस तारीख को, और फलाना कब होगी, वैसे एक डेट फिक्स होना चाहिए, जैसे स्वीडन में है, ब्रिटेन में है। आपके पास उदाहरण बहुत सारे हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। कोई पूरा का पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो जाता है 2.5 साल के बाद, तब क्या होगा? तो उसका चुनाव फिर 2.5 साल के लिए ही होगा। विपक्ष ये भी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर ला रहे हैं तो 1 नेशन 1 टैक्स क्यों नहीं लाते, 1 नेशन 1 स्कूल फी क्यों नहीं लाते? ये सब चीज़ को लिए भी तो जनता को सहूलियत मिलेगी आगे जाके, तो ये सब क्यों नहीं लाते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन ला के सिर्फ ये मतलब कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये जुमलेबाजी तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यही एक चीज़ नहीं है, औरों भी ये चीज़ें, स्कूल का तो इसका उसका, ये एक यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, ये भी सरकार करेगी। लेकिन इससे करने से उसके नहीं करने का क्या मतलब है? आज तक क्या यूनिफॉर्म फीस हो गया? उस समय तो 1 इलेक्शन 1 नेशन नहीं है, इसलिए इसकी वजह से वो नहीं हो रहा हो तो बताइए। प्रायोरिटी आप फिक्स नहीं करेंगे, प्रायोरिटी गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसके अपने एजेंडा हैं। आप ये बताइए कि उस प्रायोरिटीज में दूसरी प्रायोरिटी जिससे ज़्यादा क्यों है, और वो क्यों नहीं होगा? दोनों एक साथ होगा। उनको फीस भी यूनिफॉर्म करना चाहिए। मतलब सब मुद्दों का आना जरूरी है और ये भी मुद्दा आना जरूरी है। क्यों नहीं हो गई? सरकार को एक काम करने के लिए आई है क्या? और वो कोई एक काम कर रही है क्या? विदेश नीति छोड़ दिया है उसने, डिफेंस छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है? एजुकेशन क्यों छोड़ देंगे? हेल्थ छोड़ दिया है क्या? हमारे के यहाँ एम्स नहीं बन रहा है, हमारे के यहाँ आईआईटी नहीं बन रहा है। छूटना कुछ नहीं है, हर में काम में होना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत इफ़ेक्टिव मुद्दा है जो बहुत प्रभावित कर रहा है लोगों को, दूर तक उनके इंटरेस्ट को, इसलिए ये लग रहा है। 60 के दशक से पहले भी तो मतलब कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन था, फिर बदल के ऐसा आया। ये लोकतंत्र के लिए जरूरत नहीं है ऐसे 1 नेशन में। तमाम विपक्ष के नेता ये सब बातें कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र में ये अच्छा रहेगा। नहीं, अभी मैंने आपको कहा ना कि शुरू के जो ये 4 इलेक्शन 67 तक हुए, इस इलेक्शन का कारण इसमें आसानी, उसमें और इसमें बहुत फर्क है ना। उस समय राज्य में और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी, वहाँ फर्क नहीं पड़ता था कि नेहरू जी आके प्रचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह प्रचार कर रहे हैं, दोनों ही प्रचार कांग्रेस कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं। वहाँ ये क्लैश नहीं था। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाइए कि मोदी जी आके प्रचार करते हो वेस्ट बंगाल में, और वहाँ दूसरे मंच पर से खड़े होकर के उनके खिलाफ प्रचार करती है ममता बनर्जी, राहुल गांधी। ये सीन वो नहीं है। लेकिन ये कैसा होगा? सारा गडमड हो जाएगा। अगर एक पार्लियामेंट और स्टेट का असेंबली अगर आप साथ कर देंगे तो पता चलेगा कि पार्लियामेंट का वोट पड़ गया स्टेट के नाम पर, और स्टेट का वोट पड़ गया वहाँ पार्लियामेंट के मुद्दा पे स्टेट पे। तो ये तो बड़ा क्योस सा हो जाएगा। ये फेडरलिज्म का क्या होगा? फिर हमारा कौन सुनेगा ये स्टेट का मुद्दा? देखिए, ये पहले से ही प्रॉब्लम है। आप जो सुनते ना है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को इतना लाख करोड़ रुपया, इतना 1000 करोड़ रुपया दे दिया, क्या आप जानते हैं कि उसका रेशियो क्या होता है? सरकार जो अपना रेशियो भेज देती है उसमें 70% उन स्कीम्स पर पैसा देती है जो वो डिसाइड करती है। आप ये बताइए, हमारे गांव में पहले सड़क बननी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए,
कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये डिसाइड हम करेंगे कि ये डिसाइड दिल्ली करेगी? यह सबसे बेहतर डिसीजन हम करेंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ज़्यादा नज़दीक से बिहार को देखेगी। एक पंचायत ज़्यादा बढ़िया से डिसीजन लेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसीलिए मैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये इसी का समझिए तो एक पार्ट है। ये 70% जो आप पैसा भेजते हैं, ये राज्य सरकार को डिसाइड करने दीजिए कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है काम को, वो ज़्यादा बढ़िया से जानती हैं। अब आप 30% कीजिए। वैसे ही ये है, मेरे हिसाब से दोनों चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 साल में एक बार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रोफेसर अशोक जी का साफ तरीके से कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है, जो इसमें खामियां हैं उसमें सरकार सुधार करेगी, और जो मसौदा तैयार होगा उसके आने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए कितना उचित रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।